पर कोई बीन नहीं को अपन दूसरे घरों लावा बिन बेटी कर लावा। सही बात है। बीन नहीं अगली होसनी नहीं चाहिए। मेरी माँ तो आ है लाडली माँ नहीं है। हमें तो मेरी माँ को कहीं बिगड़े तो मैंने नहीं घर को तो मैंने होश है नहीं तो बस है बेट पराया धन नहीं है। पराया धन तो हो सकेगा ला रही रहे। स्कूल से आने के बाद में 8 से 9 घंटे वो पढ़ती थी। बहुत खुशी हो रही है, कोई ठिकाना नहीं है खुशी। अच्छा। पर उसके दादा दादी ध्यान रखते थे। मैं तो अभी स्कूल जाती हूँ आती हूँ और मैं इनका इससे थोड़ा बहुत सहयोग कर देती थी ऐसे। और उसके पापा और सबसे ज्यादा दादा दादी का सहयोग रहा। मोली देवी आज आपकी पोती टॉप की राजस्थान पूरे में कितनी खुशी है? बड़ी खुशी है। किन तरीकों पढ़ाता थे बेटी ने? घना ही पटावता हैंगो नहीं कहते भाई अपने बच्चे ने परीक्षा में तो हलावनी नहीं। इनका यो दूध पाओ बैठड़ी जिम तो जिम ही इंग होश रह गया पेपर देना ही परसों तो इन बीन गए होती उठे जिम ले मैं कहना हूँ पलौटा करूँ तावड़ा का जिम। आप ध्यान टाबर में मैं आप तो कहीं साथ मिले जन पढ़े टाबर को पढ़े पढ़ाने के लिए तो मेरे पढ़ाई में तो जीव घणो ही। हाँ मेरा वो भाण जो वो मैं पढ़ायो। मेरी भाण सी बालो तरह नर्स लगड़ी है मैं पढ़ाई। मेरी बेटी लगड़ी है अब हार है माँ हिंदरी। हाँ हरी नहीं पढ़ाई मेरे पोता मोटोड़े ने तो ठीक है बननो देखना चाहो बेटी ने तो हम बेटी के डॉक्टर बनो ऐसा ही बनी एक जी बनी जी बनाऊं। तो मतलब लारे को कौन बनाने में हैं थे? लारे को कौन मना कौन थे? हैं मना करूं उनको कर दूं ओने। तो गांव में तो जैसे बेटियों ने बाहर ही भेजा को नहीं पढ़ाई हरू भेजा को थे भेजो तो गांव वाला कहीं क्या कौन दोने के गांव वाला के मेरे छोरी को जिंदगी खराब हो जी। आज मेरी छोरी ने पढ़ाई नहीं है कहते मेरे देरण जेठन कहते मैं गाँव मत जाऊँ मैं ऊँ जाऊँ थे भट्टा रोखाड़ो। मैं कहा हाँ भाई हूँ भट्टा रोखाड़ो 100 रोखाड़ते मेरी बच्ची तो पढ़ाऊँ। इतनी तुम्हारे पढ़ाई नहीं जागरूकता की करे सेठ हूँ पढ़ाई में रही मेरे देवर पढ़ाई में देवर न आज हूँ आई 25 से मैं मेरा हाँ हो गया भरा बस मेरे देवर ही मैं तो आप ही पढ़ाया। कितनी खुशी है बेटी आज हमें टॉप राजस्थान पूरे नाम रोशन की बाड़मेर घर परिवार खुशी है। न्याल हो गया भाई भगवान के प्रताप हूँ। तो लोग तो क्या छोरी के पराये धन हुए ना भाई पराया धन के को बात माई माई तो गलती है। पराया धन कोई बीन नहीं को अपन दूसरे घरों लावा बिन बेटी कर लावा। सही बात है। बीन नहीं अगली होसनी नहीं चाहिए। मेरी माँ तो आ है लाडली माँ नहीं है। हमें तो मेरी माँ को कहीं बिगड़े तो मैंने नहीं घर को तो मैंने होश है नहीं तो बस है बेट पराया धन नहीं है। पराया धन तो हो सकेगा ला रही रहे। लोग तो बेटा बेटी में फर्क देखे यार। मैं नहीं मेरे फर्क है कौन मेरे बहन भाई 3 यहाँ बराबर रगड़ा है। तो इधर फोन आयो तो बधाई दी के किंग फोन आयो तो की है किंग फोन ना बचना भाई फोन आयो गए भाई को भाई तो क्या रहे तो भाई तो हरी रिजी रहे तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है अपार खुशी है। कहीं हो जाते बेटी ने पढ़ाओ बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं समझा। पढ़ाने का तो एक ही लक्ष्य है यदि पढ़ाएं तो उसको पूर्ण रूप से पढ़ाएं ताकि किसी भी सर्विस में जाए तो पूर्ण रूप से चयन अच्छी रूप से चयन हो सके। तो आप लॉ से हो वो वकालत कर रहे हो बेटी को क्या बनाने का सपना है? बेटी का यूपीएससी में जाने का मन है पूरा उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा मैं यूपीएससी के लिए। तो कितने घंटे बेटी पढ़ाई करती थी? कहीं स्कूल से आने के बाद में 8 से 9 घंटे वो पढ़ती थी और नियमित रूप से जितने भी पुराने पेपर थे सॉल्व पेपर वो मैं बाजार से लाया वो पूरी तैयारी कराई। नियमित रूप से स्कूल के जो अध्यापक गण थे गुरुजन थे उन्होंने जो टेस्ट दिए थे उन टेस्टों पर मैं पूरी नजर रखता था। कोई भी पेपर में नंबर कम आते थे उसको प्रोत्साहित करते थे। आज नंबर कटा तो कल ज़्यादा आएंगे प्रयास किया जाए कहाँ अपन ने गलती की उस गलती को सुधार किया जाए। तो आप वकालत करते तो टाइम देते थे बेटी? बिल्कुल टाइम देने का नहीं होता टाइम अपन को निकालना पड़ता है। कई बार अपन टाइम निकालते हैं तब पूर्ण हो जाता है नहीं तो अपन कहते हैं टाइम नहीं है। इस चीज़ का कोई हल नहीं है। तो जैसे आप ग्रामीण परिवेश से तो बेटी को पढ़ाने को लेके बेटी को बाहर नहीं भेजते थे इस तरीके का भी है कुछ माहौल? नहीं वो पहले माहौल था अब वो ऐसा माहौल नहीं है। दिनों दिन समाज में परिवर्तन आ रहा है। बेटा बेटी में दोनों में कोई फर्क नहीं है। अधिक से अधिक बेटियां गाँवों में भी पढ़ रही है। गाँवों की बेटियों से भी उनके परिवारजनों से भी मैं अपील करूंगा कि बेटे बेटियों को अधिक से अधिक पढ़ाएं ताकि वो भी अगले घर जाए तो उनका घर भी शिक्षित रहे।
ऐसा भी एक है कि भी बेटियों को घर से बाहर मत भेजो, बाहर भेजोगे तो बेटियां बिगड़ जाएगी, इस तरीके की मतलब एक नहीं देखो 100% में से 1-2% ऐसा होता है जो पढ़ाई से लाइन से हट जाते हैं, उसके लिए तो कोई विरोध करने की कोई बात नहीं है। लेकिन 99% बेटियों ने आज दिन तक जो रिजल्ट दिया है, माता पिता उनका गर्व ऊंचा रहा है सर। जैसे बेटी है, आपकी बेटी है, तो आपकी बेटी ने बड़ी मेहनत की और जो 1 नंबर सिर्फ कटा है, बाकी 100 में 100 नंबर आए, किस तरीके से देखते हैं इसको? पूर्ण रूप से मैं तो ये कह रहा था इंग्लिश में 100 में से 100 आने थे, क्योंकि इंग्लिश इनका सब्जेक्ट, इंग्लिश इनका था, मीडियम था, इस कारण से हम ये चाहते थे। मेरे को पूरा विश्वास था इंग्लिश में 100 में 100 आएंगे, हिंदी में कोई नंबर एक आधा नहीं कट सकता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों की हिंदी थोड़ी कमज़ोर होती है। लेकिन हिंदी में 100 में से 100 आए, इंग्लिश में कटा है 1 नंबर, ये भी बड़ी विचारणीय बिंदु है, क्योंकि कहाँ गलती की अपन ने, इस पर भी विचार किया जाएगा। तो आगे यहाँ पढ़ाएंगे या फिर बाहर भेजेंगे बेटी को? आप बेटी को यहाँ पढ़ाएंगे, आगे भेजेंगे, कहीं बाहर भेजेंगे? नहीं, बेटी के लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटियाँ यहाँ है नहीं, इसके लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी बिट्स का फॉर्म भरा हुआ है, 22 तारीख को उसका पेपर है, देखते हैं उस पेपर में उसका चयन हो जाता है तो वो पिलाने के लिए उसको मैं भेजूंगा, नहीं तो इसके लिए जी और जी एडवांस के लिए तैयारी करवाने के लिए सिक्कर या कोई स्कूल बाढ़ में जैसे जो रिजनेस और खुली है उनमें तैयारी करवाऊंगा। अभी एक नेताजी का कॉल आया था, क्या बधाई दी थी, क्या बातचीत हुई? नेताजी हरीश जी चौधरी हमारे विधायक हैं और मेरे ननियाल के अंदर से भी है, उन्होंने पूर्ण रूप से परिवार के सदस्य के रूप में समझते हुए हमें बहुत बहुत बधाई दी। हम भी उनकी बधाई को स्वीकार करते हैं और उन्होंने जो सीख दी है आगे पढ़ने की, आगे बढ़ने की, उस कदमों पर अनुसरण करेंगे। कमला चौधरी। कमला जी, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मेरी बीए करी हुई, बीए बीएसटी। अच्छा, कुछ सरकारी नौकरी वोकरी कर रहे हैं या फिर कहीं घर पे ही कर रहे नहीं, हैं? सरकारी नौकरी कर रही हूँ, सांस आसो की डाणी। अच्छा, टीचर है। अच्छा, तो आपकी बेटी ने आज राजस्थान पूरे में टॉप किया, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, कोई ठिकाना नहीं है खुशी। अच्छा, उम्मीद थी आपको? हाँ। कितने नंबर लाने की उम्मीद थी, और उम्मीद से ज्यादा है या फिर बराबर है? मतलब है हमारे तो पूरी थी, 1 नंबर कैसे कट गया पता नहीं। तो किस तरीके से बेटी पढ़ाई करती थी? मतलब पढ़ाई बड़ी आराम से करती थी, 6-7 घंटे पढ़ती थी और उसके दादा दादी ध्यान रखते थे। मैं तो अभी स्कूल जाती हूँ, आती हूँ और मैं इनका इससे थोड़ा बहुत सहयोग कर देती थी ऐसे, और उसके पापा, और सबसे ज्यादा दादा दादी का सहयोग रहा और इनकी है ना वो बुआ जी का। तो आप सरकारी नौकरी करने के साथ बेटी के ऊपर ध्यान रखना किस तरीके से मैनेज करते थे सारा ये? ऐसे थोड़ा मुश्किल तो होता है तो ही कर लेते। तो जैसे सुबह जाते थे, शाम को वापस आते थे, बेटी फिर मैं तो ऐसे कहते थे कि हम मिल के काम कर लेंगे और तू पढ़ ले, और कभी कभी ऐसे डांट भी देते थे थोड़ा बहुत ऐसे। तो क्या टारगेट है, बेटी को क्या बनाना है आगे? मतलब है ना, ये कह रही है मैं है ना सिविल सेवा में जाऊंगी। अच्छा, उसकी मर्जी के ऊपर? हाँ, उसकी मर्जी के ऊपर, हमारा कोई दबाव नहीं है ऐसे।